राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी अपनी चैनल पर। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में सोमवती अमावस्या की व्रत कथा शेयर करूंगी और उसके साथ ही कुछ कथा से जुड़े हुए नियम भी शेयर करूंगी। यानी कि कथा सुनते समय हमें किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का मानना चाहिए, वो भी आपको साथ के साथ बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी सुहागनों को, सभी माताओं को, बहनों को मेरी तरफ से और इस चैनल की तरफ से सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहारी जी और राधा रानी की कृपा से सभी का सौभाग्य और सौभाग्य अखंड रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप सोमवती अमावस्या की पूजा कर रही हैं तो आप परिक्रमा देने से पहले पीपल के पेड़ पर सबसे पहला काम तो ये कीजिए, कथा सुनने से पहले, कि हल्दी से या कुमकुम से एक धोबन की आकृति बना लीजिए। उस आकृति को बनाने के बाद ही आप कथा को सुनिए। और दूसरा नियम है दोस्तों कि अगर आप कई बहनों के साथ या सखी सहेलियों के साथ कथाएं सुन रही हैं तो अच्छी बात है। अगर आप अकेली कथा सुन रही हैं तो आप एक दीपक जला लीजिए। धोबन का जो आकृति आप बनाएंगी उसके नीचे तो आप दीपक जलाएंगी ही, उससे अलग भी आप एक थाली में दीपक जला के ज़रूर रखिए और तब कथा सुनिए। ऐसा माना जाता है कि हम कथा पढ़ते हैं या कथा सुनते हैं तो हमारे साथ साथ दीपक भी वो कथा ज़रूर सुनता है। कथा आप ज़रूर सुनिए, कोई भी व्रत पूजा हो आप कथा ज़रूर सुनिए। कथा सुनने से भी व्रत का पूरा प्रभाव मिलता है। तो चलिए दोस्तों, कथा को हम शुरू करते हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। अपने एक हाथ में आप थोड़े से फूल या अक्षत ले लीजिए और कथा को सुनिए। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा उनकी एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों वाले गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और बहुत ही गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह के योग्य रेखा ही नहीं है, अर्थात इस कन्या के भाग्य में विवाह का योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा तो कि हे साधु, हम क्या उपाय करें, ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी कन्या का विवाह योग बन जाए या इसके भाग्य में विवाह की रेखा बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूर पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न स्त्री है तथा बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह तो हो सकता है और इस कन्या का जो वैधव्य योग है वह भी मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके वापस घर आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तो बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगीं कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चली जाती है या चला जाता है, क्योंकि उनको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सास बहू पहले तो लड़ाई झगड़ा होता रहता घर में कि भाई कौन काम करे कौन काम करे, और अब तो घर का कोई काम कर जाता है बिना किए। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा निगरानी करने लगीं। एक दिन के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी
तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी, हे देवी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें उसे बताईं। सोना धोबन पतिव्रता थी, उसमें बहुत ही तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ रहते थे, यानी कि थोड़े से बीमार थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर में ही रहने को कहा। धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह घर से निराजल ही चली गई, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर या उसकी फेरी करके और परिक्रमा करके ही वह जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन फेरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन यदि 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी परंपरा प्रचलित है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी यानी कि फेरी दी जाती है और फिर उस फेरी या भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जाता है। सोना धोबिन की कृपा से उस कन्या का घर भी बस गया और सोना धोबिन का पति भी जीवित हो उठा। तो हम सभी बहनों का, सभी माताओं का सौभाग्य और सुहाग सोना धोबिन की तरह अमर रहे, अजर रहे। इसीलिए हम लोग भी पीपल के वृक्ष के नीचे आज इस कथा को सुनते हुए भगवान से अपने सौभाग्य की कामना करते हैं और ईश्वर के चरणों में नमन करते हैं। बोलो राधे राधे।